जब बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाए तब एक माँ पिता का फर्ज भी निभाती है। लेकिन माँ भी जब इस दुनिया में ना हो तो उन बच्चों का हाल क्या होता है, क्या दुर्दशा होती है, वो खबर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ समीर अवस्थी और आज मैं पहुँचा हूँ छतरपुर ज़िले के सूरजपुरा गांव में। सर की न्याय मिले हमको। 2-3 दिन 4 दिन में उसकी लाश मिली। यही चाहे कि सरकार के जो कुछ भी उसमें सब ठीक है। ये बच्ची हैं, इनको को पार करेगा तो कुछ हमको न चाहिए। बच्चियों के जो कुछ मिल जाए वो उनको उठाओ, हमारी तो गई। ये कहानी एक माँ की है जो अपने बच्चों के लिए जी रही थी, लेकिन अब सिर्फ उसकी यादें बची हैं। एक महिला जो घर से निकली थी बाजार के लिए, कुछ ही दिनों बाद गांव के कुआं में उसकी लाश मिली। परिजनों का आरोप है ये हादसा नहीं, हत्या है। मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र चंद्रनगर चौकी अंतर्गत सूरजपुरा गांव के बड़ियारा पुरवा की बिमला आदिवासी 19 मई को बाजार के लिए निकली थी और फिर कभी घर नहीं लौटी। दिन बीतते गए, उम्मीदें टूटती गई और 24 मई को गांव के पास कुआं में एक लाश मिली। शिनाख्त हुई, वो बिमला थी। पति पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। बिमला ही माता पिता और 3 बच्चियों की अकेली उम्मीद थी। अब वो भी चली गई। बच्चियां अब दादा दादी के भरोसे बेसहारा हो चुके हैं। परिजनों का आरोप है ये हादसा नहीं, ये सीधा हत्या है। आरोप गांव के ही बहादुर नामक व्यक्ति पर लगाया गया है। क्या एक गरीब आदिवासी महिला की मौत की कोई कीमत नहीं? क्या उसकी चीखें सिर्फ कुएं की दीवारों से ही टकराकर लौट जाएंगी? घटना को 2 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसके मासूम बच्चे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये सिर्फ एक महिला की मौत नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई है। एक माँ की आखिरी पुकार है। क्या प्रशासन जागेगा? क्या दोषी पकड़े जाएंगे? या फिर ये कहानी भी आंकड़ों में दबा दी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो भारत। सर वो कुछ काम धंधा है तो वही करने जाती थी। यस। अब क्या मदद मांग रहे हो सरकार से? यही सर की न्याय मिले हमको, जिसने किया हो उसको सजा मिली। कितने भाई बहन? 4। बड़ी दीदी की शादी हो गई, अब हम 3 बचे। 3 बहन बच्चे हो? तीनों बहन ही हो? सरकार से क्या मदद चाहते हो? बताओ। क्या मदद चाहते हो? क्या मदद चाहते हो? यही सर की अब जो कुछ होना तो हो, गुनहगारों को सजा मिले। जी, आपकी कौन थी वो? मेरी भतीजी थी। आप कब आए यहाँ पे? मैं दिल्ली से जब आया, जब इनने लिहाज जल चुकी थी, हाँ बताया कि भैया ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई। हाँ। तो मुझको तो साहब बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर हमने पूछा जाचा कि कह भैया किसकी शक है? बोले भैया फलाना लिवाजा। तो उसके फ़ोन नंबर भी वो लड़की के में रहते थे। उसी 3 बजे, माने शाम के 3 बजे, शाम को 3 बजे ले गया। उसी यहाँ से गई लड़की, इस जगह से, बिल्कुल इस जगह से। पैसा भी वहीं फाड़े नोट मिले कुआं के पास, कुछ दारू की शीशी मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या कुछ बताया? एक्शन हुआ है अभी तक? हम सर गए थे सुनाई, वहाँ विधायक जी लोग भी गए थे, पटेरिया जी लोग। उनने यही आश्वासन दिया था कि चलो भाई तुम्हारा काम होगा, जो कुछ होगा बिल्कुल सही होगा, चोर पकड़ा जाएगा, जिसने गुनाह किया वो बचेगा नहीं। यही त्याई साहब ने कहा था कि भाई जिसने कर्म किए वो पकड़ेगा, पकड़ेंगे पकड़े। साहब मेरी बच्ची खत्म कर दी। हाँ, मुझे तो बिमला नाम की थी, तो ये चाहत के साहब जैसी मोरी गई वो भी सालों सड़ जाए, तब तो मेरा जी ठीक है कि वो भी गई और वो भी गया साला।
तो मेरा चीज ठीक है, नहीं तो क्या, मेरा शेर चला गया। कैसा ही थी बात हो, लेकिन मेरा मुखिया तो घर को उसी को मैं लेना देना सब चलाने लगे। वही देख। मेरा चंद्रभान यादव, सूरजपुरा सरपंच हूँ। अच्छा, ये एक आदिवासी परिवार की मुखिया है, उनकी बेटी खत्म हो गई है। वो बिमला आदिवासी, इनके बच्चे नहीं थे साहब, बच्चियां भर थी 2 ठैया। वो ही पालन पोषण करती थी बुढ़ा बुढ़ी का, और साहब वो ही पालनहार थी, वो ही पूरे उसके भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उसका पति पहले ख़त्म हो गया था बिमला का, और यहीं अपने माँ बाप के पास रह रही थी। तो एक दिन 2-3 दिन 4 दिन में उसकी लाश मिली, गुम हो गई। इन लोगों ने बताया हमें कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही है। तो फिर साहब ये ढूंढते गए तो वहाँ कुआं में इसकी मृतक पाई गई, उते मरी भई पाई गई है। और उन्हें बताया साहब कि साड़ी ब्लाउज बस नहीं मिला है उसके बदन पे। एक दुखद घटना हुई है क्या? है कोई घटना? आप भी जनप्रतिनिधि है गांव के, पुलिस से बात हुई होगी, क्या आश्वासन मिला? साहब पुलिस ने, वो लाश से गड़बड़ हो गई थी उस टाइम, पुलिस ने कहा था, मैं यहाँ पे था नहीं, मैं बाहर था, कि बोले गाड़ी भेजो और यहाँ जी बहुत बदबू दे। हमने कि साहब गाड़ी हमारे पास ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर चाहिए तो बुलवा लो, लेकिन कोई ड्राइवर चलाने को तैयार ना था। फिर एक दूसरा छोटा हाथी करके उसकी लाश भिजवाई सर। और साहब ये हमारा निवेदन है शासन से, पुलिस से, कि इसकी छानबीन करके साहब इस बड़ी दुखी, बड़े कोई भी सहायता या कुछ भी शासन के द्वारा मिल जाए इस गरीब बुढ़ा बुढ़ी को। इनका कल से कोई खवाने वाला नहीं। यहाँ ये कनेरी में रहते थे, जब मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए हैं माननीय शिवराज सिंह, वो उन्हीं के द्वारा ये मकान बनाए गए थे, यहीं ये लोग रह रहे हैं। अच्छा, ये जब उन्होंने हाँ उद्घाटन किया था तो उस टाइम के ये व्यवस्थापन में यहाँ रुके हैं। अच्छा, ये बताइए 15 से 20 दिन घटना को हो चुके हैं जी, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक इस मामले? सर कोई नहीं बता रहा है। हमने पुलिस से भी पूछा है कि साहब बोले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी, कार्रवाई। आज तक ना कोई साहब पुलिस आई, विचारों के साथ ना कुछ कोई जांच पड़ताल हुई, ना कोई कुछ नहीं हुआ सर। उन्ना से लाश भर उठा ले गए हैं। और ये बुढ़ा बोल रहा था कि परेशान में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे इन लोगों ने, घर के लोगों ने गांव के एक व्यक्ति पे आरोप लगाया गंभीर जी, तो वो बता रहे हैं कि भाग गया है। हाँ साहब, वो सुनने को हमें भी मिला है कि यहाँ से भाग गया है। संदिग्ध परिस्थितियाँ, अब तो साहब हम कभी कुछ नहीं कह सकते, मैं सरपंच हूँ, वो तो प्रशासन अपनी जांच पड़ताल करे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। बाकी तो ऐसा है कि लगभग अब शासन खुद उसकी जांच कर लेगी।